दोस्तों, आज हम आपको असहाब कहफ का वाकया सुनाने वाले हैं। वो नौजवान जो एक गार में 300 बरस तक सूते रहे और फिर गार से निकलकर शहर में जा पहुंचे। जब लोगों ने उन नौजवानों को शहर में देखा तो वो देखते ही रह गए। अल्लाह ताला ने इस वाकया का जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में किया है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, इंटरेस्टिंग वाकया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बदप्रस्ती करने लगे और दूसरों को भी बदप्रस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह दकियानोस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बदप्रस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसूस के रहने वाले थे जो बादशाह के माजिज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहबी ईमान और बदप्रस्ती से इंतहाई बीजार थे। दकियानोस के जुल्मो जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़े हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सूते रह गए। दकियानोस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फर्त गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए था कि ये लोग उसमें रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानोस ने जिस शख्स के स्पर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहबी ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा कराकर ताबने के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानोस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बीदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने बहुत सालों तक बहुत शानो शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुदूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरियावजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा होकर वहां से भाग गए और असहाबी कहफ अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी नींद से बीदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानोस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गए कि इलाही, ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जर्म था। आज ये इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानोसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चनांचा दुकानदार ने इनको हुक्काम के स्पर्द कर दिया और हुक्काम ने इनसे खजाने के बारे में पूछ-गुछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि उस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मामला हल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानोस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि उस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बदप्रस्त था। यमलीखा ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चिनाचे हुकाम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाब कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई
तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शूर इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तिग़फार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर ताबने का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानुस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गज़ें हुई है। तो दकियानुस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग इन असहाब कहफ के हाल पर मतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों ने अपने बादशाह बैदरुस को इस वाक़या की इत्तला दी। फौरन ही बिदरुस बादशाह अपने अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाब कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगज़श्त बयान की। बिदरुस बादशाह सजदा में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाब कैफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के स्पर्द करते हैं। फिर असहाब कैफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बिदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाब कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूं जो असहाब कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाब कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है।